नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा में सपने में अर्जुन जो है कृष्ण के साथ शिव की स्तुति कर रहे हैं और शिव से क्या पाते हैं। अर्जुन जब सो गए तो स्वप्न में कृष्ण अर्जुन के पास आते हैं और बोलते हैं, अर्जुन तुम अपने मन को चिंतित ना करो, काल पर विजय पाना कठिन है। ये तो बताओ कि तुम्हें चिंता किस बात की है। तुम्हें शोक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक जो है वो समस्त कर्मों का विनाश करने वाला होता है। जो करना है प्रयत्न पूर्वक करो, पूरा मन लगा कर करो। तब अर्जुन बोलते हैं, मैंने जयद्रथ की उसके वध की भारी प्रतिज्ञा कर ली है, कल मैं उसको युद्ध में मार डालूंगा। परंतु उधर सभी महारथी मेरी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए जयद्रथ की रक्षा करेंगे। लेकिन 11 अक्षौहिणी सेना के बीच जयद्रथ को देखा कैसे जा सकेगा। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं उसको देखूंगा कैसे। ऐसी अवस्था में मेरी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी। प्रतिज्ञा भंग होने पर मैं जीवित कैसे रहूंगा। अर्जुन के शोक का कारण जानकर कृष्ण बोलते हैं कि पाशुपत नाम का एक उत्तम अस्त्र जो है वो भगवान शिव के पास है और जिससे भगवान शिव ने समस्त दैत्यों का वध किया था। यदि वो अस्त्र तुम्हारे पास हो तो अवश्य कल तुम जयद्रथ को मार सकते हो। तुम शिव की शरण लेकर उनकी साधना करो और अस्त्र को प्राप्त करो। अब ये सुनकर, ये सब स्वप्न में ही हो रहा है, ये सुनकर अर्जुन एकाग्र चित्त से भगवान शिव का चिंतन करते हैं। उस समय भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन तीव्र गति से आकाश में ऊंचे उठ गए। कृष्ण ने उनकी दाईं बाह पकड़ रखी थी। उत्तर दिशा में एक श्वेत पर्वत पर यानी सफ़ेद रंग के पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव के दर्शन होते हैं, जो अपने गणों से घिरे हुए थे। अजन्मा शिव की शरण में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पहुंच गए। अब शिव की शरण में नारायण पहुंच रहे हैं। महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं दोनों। नर और नारायण दोनों को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, तुम दोनों का स्वागत है। तुम अपना अभीष्ट कार्य शीघ्र बताओ, मैं उसे सिद्ध करूंगा। अपने लिए कल्याणकारी वस्तु मांगो, मैं तुम दोनों को सब कुछ दे सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने शिव की स्तुति करी तथा पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न किया। अर्जुन ने मन ही मन श्री कृष्ण और शिव की पूजा कर भगवान शंकर से कहा, प्रभु मैं आपसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहता हूँ। तब शिव जो है मुस्कुराकर बोलते हैं कि तुम दोनों जिस कामना से आए हो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे पास ही दिव्य एक अमृत सरोवर है, वहीं पर मेरा वो दिव्य धनुष और बाण रखा हुआ है, जिसके द्वारा मैंने युद्ध में संपूर्ण देव शत्रुओं को मार गिराया था। कृष्ण तुम दोनों जाओ और सरोवर से वो उत्तम धनुष और बाण सहित उनको उठाकर लेकर आओ। बहुत अच्छा, ये कहकर दोनों ही बगैर किसी घबराहट के उस सरोवर के पास पहुंच गए, जहां एक नाग अपने मुंह से आग की ज्वाला उगल रहा था। तब दोनों हाथ जोड़कर शंकर को प्रणाम करके उन दोनों नागों के निकट खड़े होकर उन्होंने प्रणाम किया। तभी शंकर की महिमा से वो दोनों नाग धनुष और बाण में परिवर्तित हो गए। दोनों ने उन धनुष बाणों को लेकर महादेव के सामने अर्पित कर दिया। तब शंकर के पीछे से एक ब्रह्मचारी प्रकट हुआ और उसने धनुष और बाण का पूजन किया। फिर धनुष को विधि पूर्वक खींचा। अर्जुन ने धनुष पकड़कर डोरी खींचना, खड़ा होना देखा। फिर भगवान शंकर द्वारा उच्चारित मंत्र को सुनकर उसको अपने मन में ग्रहण कर लिया। भगवान शंकर से उस दिव्य पाशुपतास्त्र को पाकर अर्जुन को ये विश्वास हो गया कि अब तो मेरा कार्य लगभग पूर्ण हो जाएगा। दोनों ने भगवान शंकर को
प्रणाम किया और अपने शिविर में लौट आए। ये सब अर्जुन के स्वप्न में ही हो रहा था। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।